साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। क्या साथियों, आने वाले समय में प्रदेश के जो लाखों साक्षरता कर्मी हैं उनको बड़ी सौगात मिल सकती है। एक पत्र महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ से दिनांक 20 जून 2022 को जारी किया गया है। हम पूरी रिपोर्ट और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। क्या आने वाले समय में समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्य करने वाले प्रदेश के 96,000 से ज़्यादा साक्षरता कर्मी जो कि निष्कासन का दंश लगभग 4 वर्ष से झेल रहे हैं, क्या उनको बड़ी सौगात मिल सकती है? क्या जानकारी आ रही है? महानिदेशक स्कूली शिक्षा विभाग लखनऊ के तरफ से हम उस पर परिचर्चा करेंगे और इस पत्र का आने वाले समय में क्या परिणाम हो सकता है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या इस पत्र का संज्ञान गवर्नमेंट लेकर साक्षरता कर्मियों को बड़ी सौगात देने के फिराक में है? क्या जानकारी आ रही है? पत्र में क्या बातें लिखी गई हैं? किनको यह प्रतिलिपि दी गई है? पूरी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। साथियों, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पत्र महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विभाग, विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ से 20 जून को जारी किया गया है, उसमें क्या जानकारी आ रही है? तो साथियों, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ के तरफ से, जहां पर एक पत्र महानिदेशक स्कूली शिक्षा विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा श्री SK रावत, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC योजना भवन लखनऊ को जारी किया गया है। यह पत्र 20 जून को जारी किया गया है, जिसमें मानव संपदा पोर्टल पर राज्य 02 करेक्शन ID बनाकर NIC में मानव संपदा कार्यरत कर्मियों के माध्यम से संशोधन कार्य कराए जाने के संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है, महोदय, सूच्य है कि इस कार्यालय के पत्रांक 4858 दिनांक 5 जनवरी 2022 के क्रम में करेक्शन ID बंद की गई है। वर्तमान में जनपदों से ईमेल के माध्यम से संशोधन हेतु अनुरोध प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर डिपार्टमेंट एडमिन ID से निम्नलिखित बिंदुओं पर संशोधन किया जा रहा है। पहला, अवकाश बैलेंस संशोधन। जो अवकाश का बैलेंस है, इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, इस पे सरकार संशोधन मांग रही है। दूसरा जानकारी जो आ रही है, सेवा समाप्त हो चुके कर्मचारी का रीएम्प्लॉयमेंट। ऐसे कर्मचारी जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, चाहे साक्षरता हो, चाहे बेसिक शिक्षा हो या प्री प्राइमरी हो, जिसकी सेवा समाप्त हो चुकी है, कर्मचारियों का रीएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। तीसरा है वर्तमान पोस्टिंग करेक्शन। जो लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके पोस्टिंग में करेक्शन की बात कही गई है। अगला, पेरोल डाटा करेक्शन। जो पेरोल डाटा करेक्शन पे लोग काम कर रहे हैं उस पर भी करेक्शन की बात की गई है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है, सेवा समाप्त हो चुके कर्मचारियों का रीएम्प्लॉयमेंट। तो हमारी विशेष परिचर्चा सेवा समाप्त हो चुके कर्मचारियों का रीएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में है। तो साथियों, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पत्र स्कूल शिक्षा महानिदेशक की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें जो लोगों की सेवा समाप्त हो चुकी है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, उनको रीएम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाए, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, इसी बिंदु पर यह रिपोर्ट श्री SK रावत, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC योजना भवन लखनऊ से मांगा गया है। परंतु अब अन्य बिंदुओं पर संशोधन राज्य स्तर पर डिपार्टमेंट एडमिन ID से संभव नहीं है। विकासखंड स्तरीय करेक्शन ID बंद किए जाने के उपरांत विभिन्न विकास खंडों से करेक्शन हेतु अनुरोध ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। इस हेतु यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तरीय 2 करेक्शन ID बनाकर
एनआईसी के मानव संपदा कार्य हेतु कार्यरत कर्मियों के माध्यम से संशोधन कराया जाना है। उक्त आपसे अनुरोध है कि कृपया मानव संपदा पोर्टल पर राज्य स्त्री 2 करेक्शन आईडी बनाकर एनआईसी से मानव संपदा कार्य हेतु कार्यरत कर्मियों के माध्यम से उक्तवत कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही प्रत्येक संशोधन हेतु बैकअप संरक्षित रखने का कष्ट करें। संशोधन हेतु मात्र ऐसे प्रकरण ही पात्र होंगे जिन्हें विभागीय नियमों के आलोक में परीक्षणोपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से ईमेल के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा तथा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ईमेल के माध्यम से आपको अग्रसारित किया जाएगा। यह पत्र विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूली शिक्षा के तरफ से जारी किया गया है। यह पत्र 20 जून को जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, राज्य सूचना अधिकारी एनआईसी योजना भवन लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को जारी किया गया है। तो साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो 4 बातें शासन स्तर पर की गई है। पहला कि अवकाश बैलेंस संशोधन, सेवा समाप्त हो चुके कर्मचारियों का रीएम्प्लॉयमेंट, वर्तमान पोस्टिंग करेक्शन, पेरोल डाटा करेक्शन के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। आपको मालूम हो कि 2011 से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की गई थी, जिसका नाम था भारत साक्षरता मिशन। इसमें पूरे देश में 5.5 लाख और उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख के करीब साक्षरता कर्मी, जिनका नाम शिक्षा प्रेरक और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर और प्रदेश कोऑर्डिनेटर का चयन किया गया था। इन्हें एक निश्चित मानदेय दिया जाता था। प्रेरकों को 2000 और जिला ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को 6000 प्रतिमाह दिया जाता था। लेकिन सरकार एकाएक इस योजना को मार्च 2018 में बंद कर दिया, जिसको लेकर पूरे देश में लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार की तरफ से आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही थी। आपको मालूम हो कि 1 मई को उत्तर प्रदेश के सीतापुर के जिलाध्यक्ष दुर्गेश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि आप लोगों का मानदेय 100% मिल जाएगा और आपके संविदा बहाली पर भी हम विचार करेंगे। तो जो जानकारी निकल कर आ रही है, जैसा कि आप हमारे पत्र में देख रहे हैं, जो कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ की तरफ से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विभाग विजय किरण आनंद जी की तरफ से श्री S.K. रावत वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIS योजना भवन लखनऊ को जारी किया गया है, जिसमें सेवा समाप्त हो चुके कर्मचारियों का रीएम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाए, कितने लोग सेवा से बाहर हैं, उनकी पूरी सूची तलब की गई है। तो साथियों, कुल मिला के एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यदि इस पत्र पर आने वाले समय में सरकार बड़ा स्टेप लेती है तो पूरी संभावना निकल कर आ रही है, प्रदेश के जो लाखों साक्षरता कर्मी हैं उनको बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि ये साक्षरता कर्मी लगभग 4 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि इनका मुद्दा प्रदेश के विधानसभा, विधान परिषद, देश के लोकसभा और राज्यसभा में कई बार उठ चुका है और सरकार के तरफ से पूर्व में बताया गया था कि हम साक्षरता कर्मियों की सेवा को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, नई योजना में इनको जोड़ेंगे। लेकिन तमाम कवायद के बाद आज तक इनकी संविदा बहाली हो पाई है। और जहां तक बात है इनके बकाया मानदेय को लेकर, तो सरकार की तरफ से केवल रिमाइंडर पत्र भारत सरकार को भेजा जा रहा था, लेकिन अभी तक कहीं से भी इनके समायोजन की खबर नहीं आई है, जिसको लेकर पूरे देश और प्रदेश का साक्षरता कर्मी काफ़ी रोष में है। तो जिस तरह से साथियों महानिदेशक स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें सेवा समाप्त हो चुके कर्मचारियों का रीएम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाए,
इसकी पूरी सूची तलब की गई है और यह पत्र तमाम लोगों को जारी किया गया है, जिसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, राज्य सूचना अधिकारी एनआईसी योजना भवन लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को जारी कर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। तो निश्चित तौर पर साथियों, आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम आप लोगों के सामने होगा, तो थोड़ा समय वेट करें। जैसी भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।